एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्य अंतकालेपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। भगवद गीता के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है, ये ब्रह्म की स्थिति है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति। एक बार ऐसी अवस्था में आने के बाद इंसान फिर से मोह में नहीं गिरता, फिर से सम्मोहन में नहीं गिरता है। स्थित्वा अस्य अंतकाल भी, इस तरह अंतकाल तक, इस तरह मृत्यु पर्यंत रह के स्थित प्रज्ञ इंसान ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। ब्रह्म निर्वाण मुच्यते। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में बहुत गहनता से बातें बताई है। कृष्ण को समझने के लिए हमें बुद्धि से आगे जाने का साहस करना पड़ता है। कई बार बातें ऐसी होती है जो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हो जाती है, और भगवान हमें मन बुद्धि इंद्रियों की सीमा रेखा से ऊपर खींचते हैं। भगवान हमें आहार निंद्रा भय और मैथुन की जो हमारी सीमा रेखा है उससे बाहर निकालते हैं। तो अर्जुन को भी शुरू में ऐसा हुआ, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ दिस एसोटेरिक डायलॉग बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन, अर्जुन said, दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक् चैव परिदीयते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण, मेरे स्वजन को युद्ध के लिए उपस्थित देखते। सी हिज वेरी सेंटेंस इज इंडिकेटिंग ममत्व। मेरे स्वजन को मेरे रिलेटिव को सामने लड़ते आते हुए उपस्थित होते देख के गांडीवम संस्कृति, मेरा गांडीव हाथ से सरक जाता है। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख गला सूख जाता है, मेरा मुख जो है सूखने लगा है। त्वक् चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जो है वो जल रही है। न च शक्नोमि अवस्था, तो मैं खड़े रहने के लिए भी मैं काबिल नहीं हूँ। और भ्रमति इव च मे मनः, आई एम हैविंग सो मच ऑफ डिलेमा, मेरा मन जो है निश्चयात्मक नहीं रहा, बहुत घूम रहा है। तो हे कृष्ण मुझे समझाने का प्रयास करें। और भगवान कहते हैं कि ये तेरा ममत्व है, ये अगर तेरा क्षत्रिय धर्म है, ये क्षत्रियता तेरे खून की रग रग में है, योर टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज क्षत्रिय, यू आर ए वॉरियर, यू आर फ्रॉम ए रॉयल क्लास, not only born but also from your psychological type. Your psychoanalysis will tell me that you are a warrior type. So you are just trying to be different than what you really are. And just because they are relatives, you want to run away. In the past, तूने भेड़ बकरियों की तरह लोगों को मार डाला था। भूतकाल में तब जब युद्ध किया था तब ये सवाल तूने किया नहीं था। अब जब सिर्फ तुम्हारा स्वजन सामने है तो ये तुम कर्तव्य से क्यों च्युत हो जाता है? Why are you deflecting from your own duty? और सामने जो ऐसे लोग हैं जो प्रजा का रक्षण नहीं करने वाले, प्रजा का भक्षण करने वाले हैं, और तुम्हारा फर्ज है क्षत्रिय होने के नाते कि प्रजा का रक्षण करना। तो तुम्हारे फर्ज होने के नाते क्षत्रिय धर्म अपना निभाओ। और ऐसा जो युद्ध है, ऐसा धर्म युद्ध जो है, हर क्षत्रिय के नसीब में आता नहीं। ये धर्म युद्ध है। दिस वॉज ए वॉर बिटवीन गुड एंड इविल। और आमतौर पर युद्ध होते हैं लेकिन धर्म युद्ध नहीं होते। आमतौर पर युद्ध जमीन के लिए होते हैं, राज्य के लिए होते हैं, इसके लिए, लेकिन ये तो धर्म युद्ध है। और ऐसा धर्म युद्ध, ऐसा पवित्र युद्ध है, बहुत कम क्षत्रियों के नसीब में आता है। और तेरे नसीब में सामने से आया है तो तू ये अपॉर्चुनिटी जाने मत दे। ततो युद्धाय युज्वस्व नैवं पापं व्याप्स्यसि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा मा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। खड़ा हो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि अगर तू मानता है कि तू तेरे मारने से कोई मरता है तो ये भी तेरा अभिमान है। तू बहुत अभिमानी कि तेरे मारने से लोग मरे, तेरे मारने से कोई नहीं मरता, मारने वाला कोई और है। और तू अगर ऐसा सोचता है कि तेरे युद्ध से भाग जाने से लोग बच जाएंगे तो ये भी तेरा अभिमान है।
कि तू बचाने वाला है न तू मारने वाला है न तू बचाने वाला है, तू यू आर जस्ट निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इवेंचुअल प्लान ऑफ द अज्ञात का जो प्लान है उसमें तुम माध्यम बन सकता है, यू नो। तो भगवान ऐसी बातें समझाने लगे थे। फिर भगवान ने ही टुक द टॉक टू ए वेरी डिफरेंट लेवल। इसे ये जो 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 मर जाएंगे तो बात करता है, ये तो शरीर की बात करता है। दे आर ओनली फॉर्मेट्स। द रियल थिंग आत्मा जो है सबकी अमर है, यू नो, वो कभी कभी मरती नहीं है। जो सच्चा स्वरूप है लोगों का वो तो कभी मरता नहीं है। तो क्यों फिक्र करता है? ये तो सब मरेंगे फिर से जन्म लेंगे, जो जो आता है जाता है वो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। ओनली द विजिबल फॉर्मेट्स आर चेंजिंग, बट दैट विच इज इनविजिबल, जो आत्मा है, इंसान का जो सच्चा स्वरूप है, वो तो कभी मरता ही नहीं, उसका विध्वंस किया नहीं जा सकता। तो भगवान ने फिर कहा कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोवंत अनयो तत्वदर्शिनी। असत का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। असत का अस्तित्व यानी असत्य टिक नहीं सकता, और सत आत्मा तो सत स्वरूप है, वो हमेशा है। किसी के मारने से आत्मा मरती नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो भगवान ने कहा अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। ये अविनाशी आत्मा का विनाश करने के लिए कोई समर्थ ही नहीं है। तो फिक्र मत कर, कम आउट टू ए हायर लेवल। ये वर्ल्डली लेवल पर बात मत कर, इट डजंट सूट यू, यू आर ए हाफ योगी। अपनी योगिक अवस्था में आ जा और समझ ले कि कोई यहाँ मरता नहीं है, क्यों फिक्र करता है। भगवान कहते हैं य एनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानोतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या मरने वाला समझता है, वो दोनों जानता नहीं है कि आत्मा तो न मरता है न मारता है। आत्मा इज टोटली इंडिपेंडेंट। एंड ही मेक्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा न जायते, आत्मा कभी जन्म लेती है नहीं है, म्रियते, आत्मा कभी मरती नहीं है। इट डजंट हैव एनी ओरिजिन और कंक्लूजन। और ऐसा भी नहीं कि आत्मा पहले थी बाद में नहीं होगी, क्योंकि आत्मा हमेशा है। हम कहते हैं कुर्सी पहले नहीं थी और शायद 50 साल के बाद नहीं होगी, लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा तो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। उस तो नायम भूतवा भविता वा न भूय अजो, वो अजन्मा है, उसका जन्म होता है ऐसा नहीं है। नित्य है, सनातन है, शाश्वत है। अयम पुराणो, पुरातन है, पुरातन यानी टाइमलेस है। आत्मा इज इन ए स्टेट ऑफ एटर्निटी। Time is only the creation of mankind. Time applies only to padarth, only to man, our body. आत्मा तो एटर्निटी में, उसको समय, इट इज नॉट विद इन टाइम। समय की जो गिनती है आत्मा को लागू नहीं पड़ती। और समय जो है हमारी व्याख्या है। देखो हम कहते हैं 24 घंटा, तो इट इज आवर डेफिनेशन कि जब पृथ्वी एक बार अपनी धरी पे पूरा चक्कर लगाती है तो 24 घंटा हुआ है। और जब पृथ्वी पूरा सूर्य का चक्कर लगाती है तो 1 साल हुआ। लेकिन ये हमारी व्याख्या है। एटर्निटी इज नॉट कनेक्टेड विथ योर डेफिनेशन। टुमारो यू कैन चेंज द डेफिनेशन कि व्हेन पृथ्वी गोज अराउंड द प्लैनेट जुपिटर देन इट इज 10 years। यू कैन चेंज डेफिनेशन। तो एटर्निटी कहेगी कि इससे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू नो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीथिंग इज टाइमलेस एक्चुअली। Everything is in a state of timelessness। हम गिनती करते हैं क्योंकि हम शरीर के साथ हमारी इतनी आइडेंटिटी है। We have identified with our body so much that we count that okay, this body is not going to remain as it is. After some time it will disappear. Therefore we have to count कि अभी जन्मा है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जिएगा या 150 साल जिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। That's why we are counting. Everything that is in a shape
or in a form, that eventually disperses away. That's why we are, as human being, we are time cautious. वैसे there is nothing like time. At a spiritual level, आत्मा के लेवल पर, परमात्मा के लेवल पर समय जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वो तो एटर्निटी में है. It is not in a hurry. कई लोग पूछते हैं कि हम इतने 1 महीने से ध्यान में डूबते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है. कुछ नहीं होगा, because if you are counting in terms of time, then you are so much conscious about it that you are not forgotten yourself. The moment we forget ourselves, the moment I forget about my body, the moment I dissolve my ego 100%, then I enter my own, then I even forget myself, then I'm in a state of no time. फिर मुझे भूत और भविष्य का कोई बंधन नहीं है, और जब भूत और भविष्य का बंधन नहीं है तो मैं वर्तमान में ठहर जाता हूँ. वर्तमान में होना क्या है? You are in a state of timelessness. As soon as you are in the present, you are in a state of timelessness, because then you don't have future or past. You are not worried about it. तो आत्मा को जो है अजो, नित्य, शाश्वत, अयम, पुराणो. See, Krishna gave so many words at a time. अजो, नित्य, शाश्वत, अयम, पुराणो, न हन्यते, हन्यमाने शरीर. शरीर के मरने से, शरीर के मारने से, शरीर के हराने से आत्मा का हरण होता नहीं है. आत्मा तो है ही. आप आत्मा को मारा, शरीर को मार सकते हो, लेकिन आत्मा को आप मार ही नहीं सकते हो, क्योंकि आत्मा पदार्थ नहीं है. दिस इज व्हाट कृष्ण में, आत्मा पदार्थ नहीं है. आत्मा आपके मेजरमेंट में आने वाला नहीं है. भगवान कहते हैं वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि. जिस वस्त्रों की बदलाहट है, जिस तरह शरीर पुराना हो जाता है, जिस तरह वस्त्र पुराने हो जाते हैं और हम नए वस्त्रों को परिधान करते हैं, उसी तरह आत्मा जो एक शरीर पुराना हो जाता है, उसमें शरीर में रहने योग्य अभी स्थिति नहीं है, तो आत्मा शरीर को छोड़कर नया शरीर को धारण करता है. लेकिन वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स विद सो मच विद द बॉडी. व्हेन आई से आई रियली मीन माय बॉडी, नॉट माय सेल्फ. जब हम लोग कहते कि मैं जयदेव जानी, देन आई रियली मीन, मैंने अपने शरीर के साथ इतना तादात्म्य किया है कि जब मैं कहता हूँ जयदेव जानी, तो आई रियली मीन माय बॉडी फॉर्मेट जयदेव जानी. आई नेवर मीन माय सोल. So my real self, which I have interpreted or inferred from the very beginning of my life, is my body format. अभी वो never. भगवान कहते हैं don't identify yourself with the body. ये तो एक फ्रेम है. ये फ्रेम आपको छोड़ के जाना है. कितना भी सुंदर हो, कितना भी वरिष्ठ हो, कितना भी बुद्धिवत्ता हो उसमें, लेकिन ये आपको छोड़ना है. ये अस्थि पिंजर है, छोड़ के जाना है. जूनू तो थयो रे देवड़, जूनू तो थयो मारो हंसलो नानो ने देवड़. जूनू तो मीरा कहती है, ये छोड़ के जाना है. जगत मुसाफिर खाना, यहाँ या आना जाना. ये शरीर भी एक मुसाफिर खाना है. ये 9 द्वार का शहर जो है, उसको छोड़कर आत्मा चली जाती है. कृष्ण आगे सुनता है, ये जो 9 द्वार का, 9 छिद्रों वाला, 9 दरवाजे वाला जो शरीर है, वो छोड़ के आत्मा चली जाती है. तो डोंट आइडेंटिफाई. But लेकिन if I said कि I am this shirt, then it will sound stupid. ये तो शरीर, मैं थोड़ा ये शर्ट हूँ, कल ये फेंक दूंगा, दूसरा शर्ट लूँगा. कृष्ण कहते हैं कि ये तो सिर्फ वस्त्रों की बदलाहट है, क्यों इतना उद्विग्न होता है. फिर भगवान कहते हैं नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारो. आत्मा को छद्र शस्त्र से उसका छेदन नहीं किया जा सकता, उसको अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, उसको पानी से भिगोया नहीं जाता, उसको पवन से सुखवाया नहीं जाता. क्यों? क्योंकि आत्मा पदार्थ नहीं है. जो भी विज्ञान की पकड़ में आता है, जो हमारी पकड़ में आता है, वो पदार्थ है. जब चीजें पकड़ के बाहर जाती है, व्हेन इट इज बियॉन्ड योर मेजरमेंट, तो वो आत्मा हो सकती है. कल विज्ञान बहुत अच्छी तरक्की करेगा, इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स निकालेगा, दे कैन फाउंड माइन्यूटेस्ट पार्टिकल और द पार्टिकल इन द वेव फॉर्म. फिर भी जो भी होगा वो पदार्थ ही होगा. जो मेजरमेंट से परे है, जो हमारे सब मेजरमेंट से परे है, वो ही आत्मा है.
जो भी पदार्थ है, जो भी एनर्जी है, यू कैन मेजर परहैप्स कि आत्मा इज बियॉन्ड मेजरमेंट। इसलिए भगवान कहते हैं नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन् तापो और न शोषयति मारुतो। अर्जुन के लिए ये ठीक है क्योंकि वो लड़ने आया है, क्योंकि वो कभी शस्त्रों से छेदन करेगा किसी का, किसी को जला देगा, किसी के ऊपर अग्नेस्त्र फेंकेगा, किसी के ऊपर पानी का अस्त्र फेंकेगा, किसी के ऊपर पवन का अस्त्र फेंकेगा। तो भगवान कहते हैं नैनम छिंदति, फिक्र मत कर, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा तो अमर है, उसका डिस्ट्रक्शन आप कर नहीं सकते हो। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योयम अशोष्य एव चे नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो अयम सनातन। वो अचल है, नित्य है, हमेशा है, नित्य पदार्थ, नित्य स्थिति है, सर्वगत है, इट कैन गो एनीवेयर विदाउट एनी बैरियर्स। इसलिए आत्मा शरीर का छेदन करते कहीं से भी चली जाती है, पता नहीं चलता है। वायु और गंधार निवास है, भगवान कहते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है, जैसे पुष्प की सुवास, सुगंध पुष्प से आपके नाक में कैसे जाती है आपको पता चलता नहीं, इस तरह आत्मा चली जाती है। अव्यक्तोयम, आत्मा अव्यक्त है। अचिंत्योयम, अचिंत्य है ना, आपकी बुद्धि में आने वाला नहीं है, यू कैन नॉट मेजर इट विथ योर इंटेलेक्ट। अचिंत्योयम अविकार्योयम, इसका उसका विकार नहीं होता है, इट डजंट चेंज, इट इज कांस्टेंट। हम युवा होते हैं, हम बच्चे होते हैं, हम वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन आत्मा कभी ऐसा नहीं कहते आत्मा बच्ची थी ये आत्मा अभी युवान है यार, आत्मा अभी वृद्ध हो गई, अभी आत्मा मरने को है, नहीं, ऐसा नहीं। ये जो षड विकार जो है वो शरीर को है, जन्मना, वृद्धि लेना, मरना, ये सब जो विकार है शरीर को है, आत्मा को विकार नहीं। अविकार्योयम अचिंत्योयम, आपकी बुद्धि में आने वाला नहीं। तस्मादेदम विदित्वेन नानो सोचितो मर्द, ऐसा जानकर तू फिक्र मत कर। और भगवान कहते हैं कि अगर तू ऐसा भी मान ले कि आत्मा का जन्म होता है, आत्मा की मृत्यु होती है, फिर भी तुम क्यों इतना रोता है? अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम। सी ही गिव्स हिम अनदर कोर्स ऑफ थिंकिंग कि ऐसा भी मान ले कि मैं गलत हूँ, ऐसा भी मान लो कि आत्मा जन्मती है और आत्मा मरती है, ऐसा मान लो, फिर भी क्या है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म अमृत्युस्य तस्माद अपरिहार्यते न त्वं सोचितो मरसि। जो जन्मता है वो मरता ही है अगर आत्मा जन्मती होगी तो वो भी मरेगी, अगर आगे आत्मा मरती है वो भी जन्मेगी। तो फिर भी इवन इफ यू अस्यूम कि आत्मा जन्मती है और मरती है, फिर भी शोक के लिए कोई कारण नहीं है। कोई मशीन टूटता जाता है, कोई पदार्थ टूट जाता है, कोई घड़ी टूट जाती है, बिखर जाती है। हाँ, आपका ये मुगट है वो बिखर जाएगा, आपका धनुष्य टूट जाएगा, तो रोता है, नया धनुष्य बनेगा। आत्मा आएगी तो आत्मा टूट जाएगी, ठीक है, टूटने दो, दूसरी आत्मा आएगी। सो कृष्णा इवन सेज इवन इफ यू assume that I am not right, आत्मा भी जन्म लेती है, आत्मा भी मरती है, इवन देन ये रोने का कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्मता है उसका मृत्यु होता है। ध्रुव जन्म मृत्यु से, और जो मृत्यु को उपलब्ध होता है उसका जन्म होता है, तो क्यों सोचता है? फिर भगवान कहते हैं अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधिनानि न तत्र का परिदेवना। आत्मा पहले अव्यक्त होती है, फिर देह में जब आती है तो व्यक्त होती है। अव्यक्तम निधिनानि व, फिर मृत्यु के पश्चात फिर अव्यक्त हो जाती है। तो ये तो चलता रहता है, क्यों रोता है? तत्र का परिदेवना क्यों रोता है? कोई रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नया शरीर। इसलिए किसी की भी मृत्यु हो तो ठीक है, इतना रोना नहीं चाहिए। लगता है कि अच्छा इंसान था, आई वाज कनेक्टेड, लेकिन जो भी शोक होता है वो माया के कारण होता है। जब हम समझने लगते हैं आत्मा तो अमर है, अजर है, शायद अच्छा ही हुआ अभी इतना वृद्ध शरीर हो गया था, उनको शायद अगर दूसरा जन्म होगा तो नया फ्रेश दूसरा अच्छा शरीर मिलेगा, दूसरी आध्यात्मिक यात्रा करने का मौका मिलेगा, ऐसा सोचना चाहिए कि ही इज लकी, छोड़ दिया शरीर को। ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि अभी ये शरीर में इतना, इट इज लाइक यू आर राइडिंग एन ओल्ड बाइक, नाउ गॉड गिव्स यू अनदर बाइक विथ 12 गियर्स
नया जन्म आपको मिलता है, तो अच्छा है ना। और ये सब माइंड में जो पूर्वग्रह जमे गए सारी जिंदगी के दौरान, इसके साथ वैर था, इसके साथ मोहब्बत थी, इतने साथ ममत्व थी, every the slate is wiped off clean. You are given a fresh start. It's a new opportunity given. So why are you? भगवान कहते हैं तत्र का परिदेवना, क्यों होता है? Then भगवान says आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवत् चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित्। आत्मा इतना रहस्यमय है क्योंकि आप उसको बुद्धि से आप जान नहीं पाओगे, क्योंकि वो अचिंत्य है। इसलिए कोई कहता है आत्मा बहुत आश्चर्यकारक है, कोई सुनता है कि आत्मा बहुत आश्चर्यकारक है, कोई कहता है सुनता है फिर भी आत्मा आश्चर्यकारक है ऐसा किसी को बताता है। और जो इतना सुनता है, समझता है, बताता है, सुनता भी है, फिर भी ऐसे कहने वाले बोलने वाले भी आत्मा को ठीक तरह से जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि आत्मा आपकी बुद्धि से पार है। आप कैसे जानोगे? जब तक आप अपनी आत्मा की अवस्था में नहीं आते तब तक आत्मा को जानना असंभव है। यहाँ आप कुर्सी में बैठे इस संसारिक लेवल पे रह के, इस मन बुद्धि इंद्रियों की सीमा रेखा में रह के आत्मा को ठीक तरह से मैं कभी जान नहीं सकता, चाहे कितनी भी गीता जान लूँ। जब तक मैं खुद अपनी आत्मा की स्थिति में न पहुँच पाऊँ, मन बुद्धि की सीमा रेखा को लांघ जाके मैं आत्मा में प्रवेश न करूँ, तब तक आत्मा को मैं जान ही नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि श्रुत्वा भी न वेद न चैव कश्चित्। तो भगवान कहते हैं कि ये तो शोक करने की कोई तो बात नहीं है, go ahead, and they say सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय जीवस्व नैनम पापम वाप्स्यसि। फिर भगवान अचानक changes the topic slightly. He explains properties of soul. जैसे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में आता है ना कि ये पदार्थ है, इसकी ये विस्कोसिटी है, इसकी ये डेंसिटी है, इसका इज अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इतना इतना है। if you hit this particular metal piece by a particular degree, it will expand by so much. Like that, Krishna is explaining the properties of soul. Now he is saying, अगर तू समत्व बुद्धि में आके लड़ेगा, ओके, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को समान करके, लाभालाभो जया जयो, लाभ क्या है, गैरलाभ क्या है, जय क्या है, पराजय क्या है, उस सब में समत्व बुद्धि रख के, संसार की सब पोलैरिटी से, संसार की सब ध्रुवीयता से मुक्त होकर, तो अपने आप को ये संसार से मुक्त होकर अपने समत्व बुद्धि में आके अगर तू लड़ेगा तो नैनम पापम वाप्स्यसि। फिर कितने लोगों को भी तू मार देगा युद्ध के दौरान, तुम्हें पाप नहीं लगने वाला। कृष्ण इज गिविंग ए न्यू प्रिंसिपल। अगर इस जगत में मैं किसी को मार दूं और मैं कहूँ मैं तो समत्व में था, तो कानून फिर भी मुझे जेल में डालेगा। कृष्ण कहेंगे फिक्र मत करो, आप समत्व बुद्धि में थे, आपको कोई पाप नहीं। जेल में जाओगे फिर भी आप आनंद में रहोगे। जेल जहाँ भी रहोगे आप समत्व बुद्धि में रहोगे, मीन्स आप अपनी बॉडी में नहीं है, आप आपके आत्मा में रहते हो। अगर आत्मा में रहते हो तो आत्मा तो चिदानंद स्वरूप है, चिदानंद रूप शिवो शिव। तो आप जेल में भी रहोगे तो भी आनंद स्वरूप रहोगे। वल्लभाचार्य का शिष्य था कृष्णदास जी, उसको औरंगजेब के जो कुछ सिपाही थे, बीरबल ने उसको जेल में डाला था, लेकिन वो जेल में भी आनंद में था। He was happy. आप मुझे बांध दे और कमरे में बंद कर दे फिर, लेकिन मैं अपने आनंद में ही रहूं, तो आप परेशान हो जाओगे। मैं परेशान नहीं होगा। तो फॉर्मूला चेंजेस। स्थित प्रज्ञ इंसान अपने आत्मा में रहता है, आप उसको कुछ भी करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी समत्व बुद्धि में ठहरा हुआ रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुद्ध का अपमान करो भर बाजार में, लेकिन बुद्ध शांति से सो जाते हैं। जो अपमान करने वाला होता है वो नहीं सो सकता है कि कैसा आदमी है, मैंने भर बाजार में थूका, लेकिन वो सो जाता है, मैं नहीं सो पाता। हमारा रिवर्स सिचुएशन है, हमारा कोई 5 मिनट अपमान करे, हम 5 घंटे जागते रहते, उद्विग्न हो जाते। बुद्ध जैसे स्थित प्रज्ञ इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में मग्न है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा, अगर तू समत्व में आके लड़ता है तो तुम्हें कोई बंधन नहीं है। और भगवान इसी प्रिंसिपल को 18 अध्याय में भी कहते हैं कि यस्य न अहम कुतम भावो बुद्धिर यस्य न विप्यते हत्वापि स इमान लोका नायम हंति न हन्यते नैव किंचित करोति स। जिसको समत्व बुद्धि है वो सारे जहां को भी मार दे, सारी पृथ्वी को खत्म कर दे, फिर भी उसको कोई पाप नहीं लगता। उसी तरह परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय की थी, लेकिन परशुराम को कोई पाप लगता नहीं है, क्योंकि वो समत्व बुद्धि से जो आप अड़ा कर दिया, उनको कोई अटैचमेंट नहीं है। क्षत्रियों को मारने से उसको कोई लाभ नहीं है, गैर लाभ नहीं है, हानि नहीं है, मान नहीं है, अपमान नहीं है, जय नहीं है, पराजय नहीं है। वो अपनी समत्व बुद्धि में आप अड़ा कर लिया, इट डजंट मैटर टू हिम। तो कृष्ण जब कहते हैं अर्जुन को मार दो, ठीक है मार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समत्व बुद्धि में आ। भगवान इन शॉर्ट इज सेइंग तू अर्जुन होके मत लड़, तू बुद्ध बन के लड़ तू महावीर स्वामी बन के लड़। आप कहेंगे बुद्ध होके फिर कैसे लड़ा सकते, बुद्ध तो इतने करुणामय, हाँ फिर भी लड़ सकते हो, फिर भी आप लड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि परशुराम करुणावान नहीं थे, ऐसा नहीं कि भगवान राम करुणा सागर नहीं थे। जब रावण को मारा तो ऐसा नहीं था कि भगवान के राम के हृदय में करुणा नहीं थी, लेकिन राम इज टोटली इन स्थित प्रज्ञता, इन टोटल समत्व बुद्धि। अकेले राम ने कुछ 36,000 लोगों को मार दिया था, खर दूषण का जो वध किया, अकेले राम ने सिंगल हैंडेडली किल एवरीबॉडी एट वन स्ट्रोक। राम को उसमें कोई पाप नहीं लगता कि ये समत्व बुद्धि में है। इनको न कुछ लेना है न कुछ देना है, कुछ लेना न देना, मगन रहना जो मीरा कहती है, हाँ जो मीरा कहती है वैसे राम भी करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समत्व बुद्धि की बात भगवान फिर करने लगते हैं और भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। दिस इज अनदर क्लाइमेक्स। भगवान कहते हैं वेद भी गुणात्मक है, क्योंकि वेद का सत्य भी जब भाषा में समाविष्ट होता है, भाषा गुणात्मक है तो वेद भी गुणात्मक हो जाता है। वेद तो वैसे त्रिगुणातीत है। वेद व्हेन दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द लैंग्वेज, जब वाणी में जो मुखरता में जब वो एक्सप्रेस नहीं होते, मुखरता में जो प्रवेश नहीं करते, तो वेद भी त्रिगुणातीत है। लेकिन जब भाषा में प्रवेश होते, मनुष्य की भाषा गुण में है, इसलिए सत्य जब गुण में प्रवेश होता है तो वो भी गुण में गुणात्मक हो जाता है, त्रिगुणात्मक नहीं रहता। उस दृष्टि से गीता भी जो है गुण में प्रवेश कर लेती है, क्योंकि सत्य को पूरी तरह कहा नहीं जा सकता। वो वर्णनातीत है, वो भाषातीत है, वो कालातीत है, त्रिगुणातीत है, त्रिकालातीत है, वर्णनातीत है। उसको शब्दों में समाविष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए कृष्ण कहेंगे कि मुझे मेरे शब्दों में तुम कुंठित करने का प्रयास मत करो, क्योंकि मैं सब शब्दों से पार हूँ, सब भाषा से पार हूँ, सब प्रोमिसेस से मैं पार हूँ। यू कैन नॉट कंटेन मी इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लैंग्वेज, बिकॉज आई एम ट्रूथ। मैं सत्य हूँ, लेकिन और भाषा में आप मुझे कुंठित नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कहे त्रैगुणीय विषय वेदा, ये वेद की जो वाणी है वो भी गुणात्मक है। तुझे तो त्रिगुणातीत अवस्था में आना है, उससे भी आगे जाना है। निर्द्वंदो, द्वंद यानी क्या? पोलैरिटीज, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, मान है, यश है, अपमान है, इन सब पोलैरिटी से निर्द्वंद अवस्था में आना है। भगवान कहते हैं यानी समत्व में आना है। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, सत्व गुण में रहो। वो भी एक तरह का गुणात्मकता है। अल्टीमेटली इंसान सत्व गुण से भी पार हो जाता है। जब स्थित प्रज्ञता में इंसान प्रवेश करता है तो वो सत्व गुण को भी लांघ जाता है, वो गुणातीत हो जाता है। हम कहते हैं ना त्रिगुणातीत हो गया, तीनों गुण से पार हो। सत्व गुण से भी पार हो जाता है, सत्व से भी पार हो जाता है, रजस से भी पार हो जाता है, तमस से भी पार हो जाता है, मोक्ष से भी मुक्त हो जाता है और बंधन से भी मुक्त हो जाता है, शुभ से भी मुक्त हो जाता है, अशुभ से भी मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो आत्मा में है तो आत्मा को न शुभ है न अशुभ है, जो भी है वो स्वीकार्य है, क्योंकि जब सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ। संसार भी है परमात्मा का ही स्वरूप है, उसमें कोई दोष देखता नहीं हो। तो इस तरह भगवान कहते हैं निर्द्वंदो नित्य निर्योग क्षेम, जो अपने आप मिल जाता है। योग यानी जो मिला नहीं है उसको पाना, उसको योग कहते हैं।
क्षेम यानी जो मिल गया उसकी रक्षा करना। योग तो हमें संसार में करना पड़ता है, योग क्षेम हमें करना पड़ता है। भगवान कहते तो निर्योग क्षेम अवस्था में आ जाना, यानी शरणागति में आ जाना, मेरे पे छोड़ दे, आई विल लुक आफ्टर यू, तुम्हारा योग क्षेम मैं करूँगा। व्हेन यू बिकम निर्योग क्षेम, फिर परमात्मा आपकी फिक्र कर लेता है। जब आपका सुखान आप परमात्मा के हाथ में दे देते हो तो परमात्मा फिक्र कर लेता है। देन यू डोंट हैव टू वरी, ही वरीज फॉर यू। मारी नाव તમારે હાથ હરી સંભાળ જોરે, મુજને પોતાને જાણીને નાથ નિહાળ જોરે. Then it's up to him, let him take anywhere. एक घास का तिनका लड़ सकता है नदी के प्रवाह से. He can try to swim against the flow, or he can decide to swim with the flow and enjoy the ride. In this macro chain, we are only little, we are a blade of grass. ज़्यादा कुछ नहीं, मनुष्य बहुत छोटा है. क्योंकि हम बुद्धिमान है इसलिए हम सोचते हैं कि हम कुछ है. In the overall macro scheme, even the overall existential scheme of the things, we are very trivial, बहुत छोटे हैं हम लोग. भगवान कहते हैं कि जब तू ये अभिमान छोड़ेगा, निर्योग क्षेम, immediately says आत्मवान. जैसे ही आत्मा में प्रवेश करोगे तो निर्योग क्षेम हो ही जाओगे. आत्मा में जैसे प्रवेश करोगे तब से आप त्रिगुणातीत हो ही जाओगे. आत्मा में प्रवेश करने का प्रयास करोगे तो आप समत्व में आने ही लगोगे. So he adds in the end, निर्योग क्षेम आत्मा. See, in one sloka, Krishna says त्रैगुण्य विषय विदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन. हमको लगता है वेदों की निंदा करते हैं, भगवान वेदों की निंदा नहीं करते, क्योंकि भगवान खुद वेद स्वरूप है. भगवान खुद वेद स्वरूप है. आत्मज्ञानी व्यक्ति खुद, न केवल कृष्ण, सब आत्मज्ञानी व्यक्ति वेद स्वरूप ही होते हैं. तो बुद्ध ने वेदों का स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी वेद, बुद्ध वेद स्वरूप ही है. एकनाथ जी महाराज श्रीमद् भागवत स्वरूप ही थे. जहाँ भी जाते थे वो चलते फिरते भागवत स्वरूप थे, है ना. तो कृष्ण वेदों की निंदा नहीं करते, सिर्फ शब्दों की मर्यादा का निर्देश करते हैं कि सत्य को शब्दों में समाविष्ट नहीं किया जा सकता है अर्जुन. तो वेद की भी मर्यादा है, शब्द में जब आता है वो भी मर्यादित हो जाता है. तो डोंट गो बाय वेदास, गो बियॉन्ड वेदास. वेदों से भी आगे जाओ, वेदों के सत्य से भी आगे सत्य है ना. वो सत्य जो अपनी आत्मा में जाके ही आप उसकी अनुभूति कर पाते हो. फिर भगवान ने निर्द्वंदो नित्य सत्वसो निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्मा में प्रवेश करो. फिर भगवान ने बहुत कुछ कहा. भगवान ने देन अनदर थिंग इज कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्तु अकर्मणि. जब तक मेरा अभिमान है तब तक क्या होता है, कुछ भी कर्म करता हूँ, कर्म जो है वास्तव में कर्तापन को जन्म नहीं देता है. लेकिन मेरे मन में जो अहंकार है कि मैंने किया है, तो मेरा भीतर का कर्म कर्तापन जो है कर्म पे सवारी कर लेता है. वैसे कृत्य जो है इज प्योर एंड इनोसेंट, उसमें कोई कर्तापन नहीं है. सूरज उगता है लेकिन सूरज में कोई कर्तापन नहीं है, उगता है उसमें कोई कर्तापन नहीं है. लेकिन हम कर्तापन जोड़ते हैं. हमारा कर्तापन इतना मजबूत है, हमारे भाषा में भी कर्तापन आ जाता है. हम कहते हैं सूरज उगता है, इन सूरज इज द डूअर. हम कहते हैं सूरज उगा है, मीन्स सूरज इज डूइंग समथिंग. हम कहते हैं बारिश बरसती है, बरसने का नाम ही बारिश है. लेकिन हम उसमें भी कर्ता जोड़ते हैं कि बारिश बरस रही है. जैसे हम कहते हैं ना, मैं एक कुर्सी को धक्का दे रहा हूँ, बारिश बरसती है. हम कहते हैं बिजली चमकती है, चमकने का नाम ही बिजली है. उसको आप बिजली चमक, लेकिन हमारे भाषा में भी ऐसे ही हमारे कर्तापन का भाव आ जाता है कि बिजली चमक रही है. बिजली नहीं, चमकने का नाम ही बिजली है. लेकिन हम कहते हैं बिजली चमके, मीन्स समथिंग इज बीइंग डन बाय द लाइटनिंग, बट द वेरी एक्ट ऑफ लाइटनिंग इज लाइटनिंग. The very process or the very phenomenon of lightning is lightning. So lightning is not separate as a doer than the lightning itself. लेकिन हमारा कर्तापन इतना मजबूत है कि भाषा में भी कर्तापन आ जाता है. And then we try to take credit for everything we do. Not only we try to take credit for everything we do, but also we try to take credit for things which we have not done.
जो हमने नहीं किया है वो भी हम कमेटी में कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी में, अरे ये मैंने किया था, इट वाज माय आइडिया, मैंने बताया था, हाँ ये ईमेल का आइडिया मैं था, ये लिंक भेजने का आइडिया मेरा था, ये भी मेरा था, देखो मैं इतना किया है। हाँ। जो हमने नहीं किया है उसके पर भी हम कर्तापन का भाव जोड़ते हैं, इतना मजबूत, क्योंकि कर्तापन का भाव जो है ईगो से प्रकट होता है। भगवान कहते हैं आत्मवान बनोगे तो ईगो चला जाएगा। हाँ। तो कर्म मैंने किया है तो कर्म के ऊपर कर्तापन की भावना चली जाएगी। हाँ। ये भगवान कहते हैं कि कर्मणि एव अधिकार अस्ति, तुम्हें कर्म करने का ही अधिकार है, फल पे अधिकार ही नहीं है। He makes a very rude statement. In a way, it's a very rude statement. हम कहेंगे अरे इतना मैंने किया कि फल पे अधिकार मेरा नहीं, तो फिर किसका है? हम कहें किसका है? दिस इज आवर वी से, अरे हमने किया है, तेरा बाप करने आया था, हमारी भाषा ये है, फिर हमने सब किया है। तो भगवान कहते फल पे तेरा अधिकार ही नहीं है। माँ फले सुखदाचरण, माँ कर्म फल हेतु, वो कभी भी नहीं सोचना कि फल का कारण तू है, नेवर। क्यों ऐसा? क्योंकि जब मैं नहीं, अगर मैं पैदा नहीं होता तो वही मैं किसी को पूछ नहीं सकता था कि मैं क्यों पैदा नहीं हुआ। अगर मैं पैदा हो भी गया हूँ तो भी मैं पूछ नहीं सकता हूँ कि मैं क्यों पैदा हुआ। और जो कर्म हुए वो शरीर से हुए, वो शरीर भी मेरा नहीं है। और जो इंद्रियों से कर्म हुए वो इंद्रियों भी मेरी नहीं है। ये जो मेरा हाथ जो है, तो मेरा, मैं क्या कहता हूँ, मेरा हाथ, यानी हाथ मैं नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ। मेरा हाथ मीन्स आई एम डिस्टिंक्ट फ्रॉम माय हैंड। तो इंद्रिया भी मेरी नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। और जगत के पदार्थों को, पंच महाभूतों को उपयोग करके मैंने वो कर्म किया और कुछ फल पैदा हो। लेकिन पंच महाभूत के जो पदार्थ थे उसका सहयोग लेकर, उसका उपयोग करके तूने कुछ काम किया है, फल निपजा है। लेकिन वो पंच महाभूत भी तेरे नहीं थे। तू नहीं था तो भी पंच महाभूत थे, तू नहीं हुआ तो भी हो गए। तो इंद्रिया तेरी नहीं है, मन तेरा नहीं है, बुद्धि तेरी नहीं है, शरीर भी तेरा नहीं है। तो फ्रॉम वेयर डू यू क्लेम? और न केवल पदार्थों का हो, आपने किसी व्यक्ति का भी इस्तेमाल, अकेले कुछ होता नहीं है। आप डॉक्टर हो गए, लेकिन इसके पीछे आपके माँ बाप का भी योगदान है, कॉलेज के प्रोफेसर का भी योगदान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हर डॉक्टर के पीछे 1.25 लाख रुपया खर्चा करती थी उस जमाने में। When I was studying in 1972, the statistics was 85% of the university expenses was being met by university grants commission. Only 15% was coming by way of tuition fee. तो अगर मैं CA हो गया या BCom हो गया, तो on what basis I can claim that ये मेरा है? You can, अगर MS यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो महाराजा सयाजीराव न होते, उन्होंने ये यूनिवर्सिटी अपना खुद का खर्चा, अपना खुद का धन यूनिवर्सिटी में नहीं लगाया होता तो मैं कभी नहीं होता था, बहुत मुश्किल होता था। तो ये मैंने किया है, भगवान कहते हैं छोड़, तेरा नहीं है। भगवान आगे कहता है जो फल अकेला भुगतता है देवों को अर्पण किए बिना, वो चोर है। क्योंकि जब कर्म का फल नहीं बचता है, न केवल मनुष्य का उसमें योगदान है, उसमें देवों का भी योगदान है, परमात्मा के भी योगदान है, प्रकृति का भी योगदान है। अगर आप निष्काम कर्म के मार्ग पे चलते हो तो प्रकृति भी आपको सहायता करती है, दिव्य शक्तियाँ भी सहायता करती है, परमात्मा भी आपको सहायता करती है। तो अगर फल उससे निपजता है तो आप किस तरह कह सकते हो कि आपने किया है? भगवान कहते तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इस निष्काम कर्म योग के यज्ञ में जो ब्रह्म चारों ओर है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, जो चारों ओर ब्रह्म व्याप्त है, वो निष्काम कर्म जब आप करते हो तो उसमें हाजिर होता है। नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, जब आप निष्काम कर्म का यज्ञ शुरू करते हो तो परमात्मा आपको सहायता करने के लिए, आपको पता नहीं चलेगा, वो उपस्थित होता है। अगर वो परमात्मा उपस्थित होता है, प्रकृति होती है, दिव्य शक्तियाँ होती है, दूसरे इंसान होते हैं, जगत के पदार्थ होते हैं, आपका शरीर होता है, इंद्रिय होती है, मन होती है, जो आपका नहीं है, तो आप किस तरह क्लेम कर सकते हो कि फल पे आपका अधिकार है? इसलिए भगवान कहते कर्मणीय अधिकारस्ते, कर्मणीय एवं, ओनली ऑन द एक्शन यू आर राइट। फल पे अधिकार नहीं है। फल का अधिकार, फल पे अधिकार अनधिकृत है, अनऑथोराइज्ड, यू डोंट हैव राइट। हाँ, फल निपज सकता है, वो मेरी कृपा से हो सकता है, लेकिन तुम्हारा ही है ऐसा मानना गलत है, ये चोरी है।
चोरी है, क्योंकि दूसरे पार्टनर का भी योगदान था। इफ़ यू आर इन अ पार्टनरशिप 50-50, फिर पार्टनरशिप में जो मुनाफा होता है आप कहेंगे भी 90% मैं लेके जाता हूँ, इट्स अ वायोलेशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इन योर एक्शन देयर वाज प्रकृति, परमात्मा, दिव्य शक्तियाँ, खुद आपका शरीर, जगत के और लोग थे, आपके माँ बाप थे, शिक्षक थे, सब लोग थे, गुरु भी थे। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू एवर क्लेम दैट द फ्रूट ऑफ एक्शन बिलोंग्स टू मी ओनली? तो इसलिए भगवान कहते अनासक्त भाव से रहो, तभी कर्मयोग है। Then he says योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। ऐसे समस्त योग में आकर तो कर्म कर, संगम त्यक्त्वा धनंजय, कर्म के फल पे आसक्ति रखे बिना हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धयो सिद्धयो समविद्वा, सिद्धि और असिद्धि, सफलता निष्फलता में समानता रख के तू कर्म करेगा, तो ऐसा जो समत्व है वो उसको योग कहता है ना। योग क्या है? परमात्मा के साथ जोड़ने का जो साधन मात्र है उसको भगवान कहते हैं योग। योग का अर्थ है जुड़ना, जोड़ना। द वेरी मीनिंग ऑफ योग इज जोड़ना। अलाइन योरसेल्फ विद द सुप्रीम, अलाइन विद योरसेल्फ, अज्ञात के साथ आप जुड़ जाओ, उसका नाम है योग। तो भगवान कहते, फिर भगवान कहते हैं यूरेणी हरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतु। आपको मैंने ज्यादा बुद्धि किस लिए दी है कि आप आत्मा में प्रवेश कर पाओ, इसलिए। इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट इसलिए बनाया है कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आत्मा में प्रवेश करने के लिए कर पाए, इसलिए। बाकी ऑर्डिनरी जो थोड़ी सी बुद्धि से काम चल जाता है, इवन इफ आई एम ए बिग साइंटिस्ट और इवन इफ आई एम ए बिग न्यूरोसर्जन, ऑन ए डे टू डे बेसिस जो रूटीन काम करना है उसमें तो ऑर्डिनरी बुद्धि चल जाती है, इतनी इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है ना। जो तो दुकान चलाता है हार्डली यूजेस 5% और 2% ऑफ हिज ओवरऑल ऑफ इंटेलिजेंस। तो भगवान कहते हैं एक्स्ट्रा, अगर हमारे मेरे में गाय जैसी बुद्धि होती या किसी वानर जैसी बुद्धि होती तो भी मैं जी लेता, मर थोड़ा जाता। वानर भी जी लेते हैं, गाय भी जी लेती है, कौवा भी जी लेता है, कबूतर भी जी लेता है। लेकिन भगवान कहते हैं जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस आपको दी है, which is beyond the intellect, that portion of the intelligence which is actualized is called intellect. लेकिन उससे ज़्यादा इंटेलिजेंस एज ए ग्रेटर सर्कल, जो आध्यात्मिक बुद्धि जो मैंने दी है उसका उपयोग तुम्हें आध्यात्म में प्रवेश करने के लिए दी है, एंड दैट इज द ओनली इंटेलिजेंस। वही बुद्धिमानी है। जागना, टू वेक अप फ्रॉम मोह निशा, ये मोह निशा से जागृति लेनी, वो ही बुद्धिमानी है। बाकी सब सोना है, बाकी सब सोए पड़े, सारा संसार सोया पड़ा है। तो बुद्धिमानी का उपयोग आत्मा में प्रवेश करने के लिए करना है। तो भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्गति तरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतैष। जब तेरी बुद्धि, बुद्धि यानी रियल बुद्धि, रियल इंटेलिजेंस, मोह कलिलम, इस माया के घने जंगल से तू पार निकल जाएगा, यानी सब ध्रुवीयता से, सब द्वंद से तू जब पार निकल जाएगा, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। जो जाना है, जो नहीं जाना है, जो सुना है, जो नहीं सुना है, जो मिला है, जो नहीं मिला है, उससे तब निर्वेद हो जाएगा। निर्वेद यानी इनडिफरेंट। यू विल नॉट बॉदर अबाउट, चलो बहुत हो गया, बहुत चॉकलेट खाई लाइफ में। अभी कोई बच्चा हमें चॉकलेट देता है कि बच्चा तू खा ले, मुझे नहीं खानी, तू ही खा लो, हमने बहुत चॉकलेट खाई। यू बिकम इंडिफरेंट, यू ट्रांसेंड बियॉन्ड। फिर जब लोग भागते हैं संसार में, तो आप नहीं भागते, आप अपनी स्थिति प्रज्ञता, आप अपनी जागृति बढ़ाए रखते। दैट्स व्हाई ही सेज या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। लोग भागते रहते, दौड़ते रहते, दौड़ते रहते, दौड़ते रहते, माया की अंधी दौड़े, मोह निशा। भगवान कहते मोह कलिलम, मोह का जंगल, मोह का घना जंगल, पता नहीं चलता है जीवन का पर्पस क्या है। वी आर पर्पसलेस। हालांकि हमारे पास बहुत गोल होते हैं, वी सेट द गोल, यू नो, वी सेट द गोल, बट हमारे गोल सब संसार के गोल है।
when Vivekananda said, "Arise, awake, and stop not till thy goal is reached." Uttishta Jagrata Prapta Varan Nibodhaya. He meant the real goal is to enter your own self. परमार्थ में जाना है. परमात्मा ही only goal. The only goal that is left in your life. The only and the final goal. जब परमात्मा रहता है तब आप परमार्थी कहलाते हो. तब तक विद्यार्थी है, धनार्थी है, ज्ञानार्थी है, इसके लिए अर्थ के लिए भागते, ये अर्थ के लिए भागते. परमार्थी, परमार्थ यानी परम के लिए ही जब आप उत्सुक है, किस तरह परमात्मा के में प्राप्ति करो, तो किस तरह परमात्मा के साथ मैं एकात्मकता साधूं, किस तरह परमात्मा के साथ मैं जुड़ जाऊँ, किस तरह मैं शरणागति प्राप्त करूँ, किस तरह मैं अपने आप को डिसॉल्व कर दूँ, वही परमार्थ है. बाकी सब जीवन के लक्ष्य होते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं. परमार्थ, दैट्स ओनली गोल. तो भगवान ये सब बातें कहते हैं. एंड देन आफ्टर सेइंग दिस, अर्जुन इज आस्किंग कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि सस्य केशव स्थित धीर किम प्रभासित किम आसित ब्रजित की. भगवान ऐसे समाधि में, ऐसे स्थित प्रज्ञता में, ऐसी समत्व में आए हुए इंसान के बाहर के लक्षण क्या है, किम आसित ब्रजेत किम, उसकी भाषा क्या है. क्योंकि अर्जुन भी अब समझने लगा कि उसका जो आंतरिक अवस्था है वो तो वर्णन से पार है. स्थित पर अर्जुन को पूछने का प्रयोजन है, ऐसा नहीं पूछता कि स्थित प्रज्ञ इंसान कैसे उठता है, कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या होती है. अंदर की स्थिति का तो वर्णन संभव नहीं. तो अर्जुन समझ गया है कि अर्जुन अंदर की स्थिति का वर्णन संभव नहीं, इसलिए पूछता है कैसे उठता है, कैसे बैठता है. देन भगवान इमीडिएटली सेज प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदोच. मन से उद्भवती सब कामना जिसकी चली गई है, अपने आप छूट गई, अपने आप विगलित हो गई, यानी जिसका मन ही नहीं बचा है. क्योंकि जब तक मन है तब तक कामना है, जब तक मन नहीं मरता तब तक कामना रहेगी, क्योंकि मन का नाम ही कामना है. मन का दूसरा नाम क्या है? कामना करना मन का दूसरा नाम है. आकांक्षा करना मन का नाम है. जब आकांक्षा ही गिर जाती है तो मन को गिर जाना पड़ता है. तो जब भगवान कहते हैं प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, भगवान इन अ वेरी डीपर वे मन से ही मुक्त हो जाओ. जन्मों जन्म आप मन के गुलाम बने हो, आप मन से मुक्त हो जाओ. सर्वान पार्थ मनोगता. भगवान नहीं कहते कि मेरे शिष्य हो जाओ. भगवान के मन से मुक्त हो जाओ तो फिर आप मेरे शिष्य हो ही जाओगे अपने आप. He is not saying कि मेरे शिष्य हो, जैसे मन से मुक्त हो जाओ. He is giving you total freedom. So Krishna is a real guru. Shankaracharya is a real guru. न बंधुर, न शिष्य, न गुरु, न वशिष्य. मेरे कोई शिष्य नहीं है. Only a guru like Shankaracharya would say something like that. बाकी सब लोग कहेंगे मेरे इतने शिष्य है, मेरे 5000 शिष्य है, मेरे इतने आश्रम चलते हैं. चल आप कहते हैं मेरे आश्रम चलते मीन्स आपको आसक्ति है, आप ध्रुवित्या में. अब शंकराचार्य जो समत्व की बात करते हैं उसमें आप है ही नहीं. यू आर नॉट देयर. कृष्ण जो समत्व की बात करते हैं उस पर आप नहीं, आपकी आसक्ति हो गई है. आप कहते हैं मेरी इतनी भागवत कथा हुई, आपने काउंट रखा है, आपकी आसक्ति हो गई है. कृष्ण को उद्धव जी पूछते आपने कितने ब्रह्मांडों की रचना की. कृष्ण कहते मैंने काउंट नहीं रखा है. आई हैव नॉट केप्ट ए काउंट. फिर भी मनुष्य का मन है, फिर भी बताओ. स्टिल टेल. भगवान एनालॉजी देता है कि अगर आप इफ़ यू आर इन योर बेसमेंट और सूरज की किरण सूरज छप्पर से आती है तो उस सूरज की किरण में आप जितनी रजकरण देख सकते हो, गिन पाते हो, उतने ब्रह्मांड है अप्रोक्सीमेटली. उससे भी बहुत है, लेकिन मैंने गिनती नहीं, असंख्य है ब्रह्मांड. तो कृष्ण बिल्कुल ना सकते हैं, लेकिन हम काउंट रखते हैं. मैं काउंट रख सकता हूँ कि कितना ये मेरा कितना हाउ मेनी लेक्चर्स है स्पोकन, कितना काउंट मैं भी रख सकता हूँ. ऊपर वैसे मैंने काउंट नहीं रखा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव नॉट केप्ट ए काउंट. लेकिन फिर भी कभी मन हो सकता है मैंने सटल सब क्यूटेनियस लेवल कि जाओ जाके मैं गिनती करूँ. कितना मैंने लेक्चर दिया, कितने साल से बोल रहा हूँ. अगर इवन इफ इट इज ए सब क्यूटेनियस लेवल, सब क्यूटेनियस हृदय के 7वें पड़ पे भी अगर ऐसी भावना रहती है तो आसक्ति है. यू आर स्टिल अटैच्ड. आप निस्वार्थ भावना से काम नहीं कर रहे हो. तो कृष्ण कहते प्रजाति यदा कामान
सर्वान, सबका मनोकामना जब विरक्त हो जाती है, मन ही गिर जाता है, आत्मन्येव आत्मतुष्ट, मीनिंग आप अपने आत्मा में ही रममाण हो। एक बार आत्मा में रममाण हो तो फिर मन से मुक्त हो गए ना, क्योंकि मन नीचे के स्तर पर है। अगर आप ऊंचाई पे बैठे हो फिर नीचे आने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके हाथ में हीरे मोती है तो समुद्र किनारे आपको कंकड़ पत्थर की बिनने की कोई जरूरत ही नहीं, आप आएंगे ही नहीं। अगर आत्मन्य आत्मतुष्ट स्थिति है तो मन से मुक्त हो जाओगे, कामना से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। फिर भगवान कहते दुखेशु अनुद्विग्ध बना। बट द वेरी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्थित प्रज्ञ इंसान इज आत्मन्य आत्मतुष्ट। देन द अदर थिंग्स आर कोरलरीज। फिर ये सब उपसिद्धांत है कि प्रजाति दुखेशु अनुद्विग्ध बना, सुखेशु विगत स्पृह, वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुचित। जो दुख से चलायमान नहीं होता है, सुख से चलायमान नहीं होता, जिसके राग भय और क्रोध चले गए, वो इंसान स्थित प्रज्ञता में है। जो आत्मा में उसको कोई डर ही नहीं रहता है ना, मृत्यु का भी डर नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मौत तो आती ही नहीं है, उसी वस्त्रों की बदलाव है। वितराग भय क्रोध कब होता है? भय से मुक्ति कब आप लेते हो? तभी होता है जब अब आत्मा में प्रवेश कर गए तो फिर भय ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कोई मार ही नहीं सकता है। Nobody can kill my real self। ज़्यादा से ज़्यादा आप शरीर को मार सकते हो, इससे तो कुछ होना है, लेकिन आत्मा में स्थिति है तो आप मार नहीं सकते हो। और स्थित प्रज्ञ इंसान जो होता है, he can also transcend beyond the physical pain। मैंने आपको समझाया था कि there was काशी नरेश, बनारस नरेश, वाराणसी नरेश थे। He was to be operated on his appendices, and he said, I don't want to take any anesthetics. Operate me without anesthetics. I will start reading Bhagavad Gita, and when my eyes are automatically closed, you start operating. Because at that time I will be in my soul. I will disconnect myself from the body, which is what anesthesia does. It disconnects you from the body. It disconnects your consciousness from the body, therefore you don't feel the pain. If you can do it on your own without anesthesia, it is the same technology, but with a higher technology. It doesn't have to be, subdued or anything. तो स्थित प्रज्ञ इंसान भौतिक दुख से भी मुक्त हो, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देता है, फिजिकल पेन से भी मुक्त हो सकता है। आपने भी अनुभव किया होता है कि इफ योर माइंड इज फोकस्ड ऑन समथिंग, आपकी अंगुली कट गई है, खून निकल रहा है, कोई आपको आ गया, अरे आपकी अंगुली खून निकल रहा है, जब आप देखते हैं तो आपको दर्द होने लगता है। जब तक ध्यान नहीं है तब तक दर्द नहीं है। मीन्स फॉर पेन टू बी देयर, अटेंशन इज ए प्री कंडीशन। अगर आपका ध्यान ही नहीं है तो फिर दर्द नहीं है। तो स्थित प्रज्ञ इंसान वो कला जान लेता है तो दुख से मुक्त हो सकता है। कितना भी गहन दुख है, शारीरिक पीड़ा से भी मुक्त हो जाता है। और जैसे स्थित प्रज्ञ इंसान इज समटाइम्स नॉट कंसिस्टेंट, क्योंकि उसकी आंतरिक अनुशासन इतना अच्छा होता है, बाहर की डिसिप्लिन की कोई जरूरत नहीं है। समटाइम्स ही सेज दिस, समटाइम्स ही दिस। कृष्ण इज कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ मेनी टाइम्स इन भगवत गीता। Sometimes he says Jnana Yoga is the best, sometimes he says Bhakti Yoga is the best, sometimes he says Karma Yoga is best. कोई पढ़ेगा with a compartmentalized mind, पढ़ेगा he is cheating us. No, he is not cheating us. When he is saying about Karma, he is 100% right. जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका को बोलता है कि तेरे जैसी सुंदर कोई स्त्री नहीं है, at that moment, in that atmosphere, in that under that moonlight, when he made the statement, he was 100% right. But then when things change and he doesn't make that statement, it doesn't mean he was lying at that time. He was, उसकी हृदय की जो पूर्ण भावना थी वो भावना से बोल रहा था। तो उस वक्त उस कंडीशन में वो 100% राइट था, he was not lying. But then if things change, फिर चंद्रमुखी से कोई औरत ज्वालामुखी हो जाती है हो सकती है, तो then the statements can change, Then you can't say you were lying that time. No, I was not lying that time. I was right that time. That time मेरे हृदय की भावना थी, मैंने आपको बोल दिया, सच बोला था। तो भगवान ये सब बातें कहते हैं, और फिर बात भगवान कहते हैं यदा संवर्ते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वस इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। जिस तरह कछुआ इंद्रियों को विषयों से अपने आप को बाहर के पदार्थ से सिकोड़ देता है, इसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान अपने इंद्रियों को विषयों से सिकोड़ देता है। लेकिन इसमें इंद्रियों के साथ कोई द्वेष नहीं करता है, सिर्फ इंद्रिया जो सेतु बनाती है,
बाहर के विषयों के साथ और अपने भीतर की आत्मा के साथ वो सेतु बनाना स्थित प्रज्ञ इंसान बंद कर देता है। बाहर के रसों को इंद्रियों के ब्रिज से अपने अंदर लाने का प्रयास छोड़ देता है। वो समझ लेता है कि जो भी इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क होने से जो भी सुख पैदा होता है वो अल्टीमेटली दुख में परिवर्तित होते हैं। वो ये दुख के और सुख के रसायन को, भोग के रसायन को ठीक तरह से समझ लेता है, इसलिए वो संसार में उसकी उतनी वृत्ति नहीं रहती है। फिर उसको क्या होता है कि संसार के भोग के पदार्थ जो होते हैं वो भोग के पदार्थ नहीं रहते, वो सिर्फ व्यक्ति और वस्तु रह जाते हैं। फिर स्त्री स्त्री नहीं है, पुरुष पुरुष नहीं है, पुरुष एक व्यक्ति है, स्त्री कोई स्त्री नहीं है, स्त्री एक व्यक्ति है। बाहर के भोग के जो पदार्थ है वो भोग के पदार्थ नहीं है, सिर्फ एक पदार्थ है, वस्तु रह जाता है। The entire vision, inner vision changes. Your inner projection starts changing, and then everything is a different world. सब कुछ बदल जाता है और सब कुछ आनंदमय हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, फिर then he explain beautiful thing. ध्यायतो विषयान् पुरुषसंगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात्। किस तरह इंसान अपने स्थित प्रज्ञता से च्युत हो जाता है, किस तरह इंसान अपनी आध्यात्मिक अधोगति में चले जाता है, किस तरह इंसान अपनी स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी में प्रयाण कर देता है, उसके बहुमूल्य सूत्र भगवान ने बताया कि दिस इज वेरी सटल, बी केयरफुल। केवल विषयों के चिंतन से शुरुआत होती है, फिर कामात् क्रोध हो जाते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहन से स्मृति विभ्रमित होती है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्। जो ग्रेटर इंटेलिजेंस है, जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, वो चली जाती है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर बुद्धि के नाश होने से इंसान आत्मा में गति करने का सोच ही नहीं सकता है। The very idea doesn't come to him, And then Krishna says, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। जो अपने आत्मा में स्थित नहीं है उसको बुद्धि होती नहीं है, यानी आध्यात्मिक बुद्धि होती नहीं, ग्रेटर इंटेलिजेंस नहीं होती है। जब ग्रेटर इंटेलिजेंस नहीं होती तो उसका जीवन जो है पदार्थ के पीछे दौड़ दौड़ के बहुत यांत्रिक हो जाता है। बिकॉज ही बिकम्स वेरी मैकेनिस्टिक, जीवन में यांत्रिक हो जाता है, इसलिए उसके हृदय में भावना नहीं बचती है। उसके हृदय में भावना नहीं बचती है। अगर भावना नहीं बचती है तो हृदय में शांति नहीं बचती, क्योंकि वो हम दौड़ते ही रहेंगे। फिर जब भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, हम दौड़ते ही रहेंगे। कभी हम गाड़ी को रोक के देखते नहीं कि आज चाँद कितना सुंदर निकला है, क्योंकि हृदय में भावना नहीं, हम दौड़ते रहे। हम अटलांटा में रहते, बाहर के आने वाले लोग कहते कि अटलांटा इज ब्यूटीफुल, कितने अच्छे टॉल ट्रीज आर देयर, बट हम लोग कभी भी नेवर पुल ओवर ऑन 285 एंड लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस ट्रीज, क्योंकि हृदय में भावना नहीं रही। हृदय में कोई जिसको कहते हैं कि संसार के प्रति प्रेम, कि ये भी परमात्मा का स्वरूप है। कोई पक्षी गीत गाता है, हम बेडरूम में हम इतने जल्दी होते हैं सुबह, बाहर पक्षी गीत गाते हैं, हम कभी सुनते नहीं। कभी चंद्रमा निकलता है, बाहर जाके देखते नहीं है। Sometimes there is a great show in the sky, when the meteors are entering the Earth's atmosphere, they flare up. We never get up at 3 AM in the morning and go out and observe it. कभी सोते हैं कल जॉब पे जाना है, हम इतने यांत्रिक हो जाते हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी we just miss it. I woke up my son one day. Daddy, are you mad? He said. But he came with me and he enjoyed it. Yeah, it was worth going. And the whole day you felt asleep, but ये कुदरती जो आनंद है ये भी लेना चाहिए। लेकिन हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि हम यांत्रिकता जिंदगी में इतनी आ जाती है। We become so mechanistic, हम दौड़ते रहते हैं। उस दौड़ में हमारी भावना चली जाती है, और भावना नहीं है इसलिए शांति नहीं है। पहले घर में मेहमान आते थे, दूर से गली में आके देखते हम बहुत आनंदित हो जाते, और आज मेहमान फोन करके आते हैं तो अभी व्यग्रता चालू हो जाती है कि अब क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे। ऐसा नहीं कि दिल नहीं है, दिल है, हम मेहमान की खातिरदारी करने के लिए तैयार है, लेकिन इतनी यांत्रिकता आ गई है जिंदगी में, हमारे पास सब सुविधा है लेकिन फिर भी हमको कुछ इनकन्वीनियंट लगता है।
ओल्ड एज में आई यूज टू रिमेम्बर माई मदर, इवन इफ पहले तो चूल्हा जलाना पड़ता था, कोयले का चूल्हा होता था, ऐसे नेचुरल गैस नहीं था। हाँ, वो भी जो स्टोव, पंप वाला स्टोव भी बाद में आया था, फिर वो साइलेंट स्टोव आया था, फिर नेचुरल गैस आया, फिर इलेक्ट्रिक आया। ऐसा बटन लगा के करा, फिर से चलाना पड़ता था। फिर माई मदर वुड वेलकम द गेस्ट विद प्लेजर। आप आए हो बाहर से, पहले स्नान कर दो, चलो मैं आपके लिए गर्म पानी रखती हूँ, फिर से चूल्हा जलाती हूँ। कम से कम पूरी साग का इंतजाम करते थे, पूरी साग और सीरो हलवा बनाते थे। बैठो, फिर आपका काम है, कल काम पे ले जाएंगे। इतना आनंद था, कोई आता था, लेकिन आज आनंद नहीं है। हाँ, कोई मेहमान आते हैं, आप अच्छी सुविधा देते हैं, अच्छा बेडरूम देता है, अच्छा मैटर देते, लेकिन जो आनंद की अभिव्यक्ति थी पहले, आनंद की जो संभावना थी, आज आनंद नहीं है, क्योंकि हमारी भावना चली गई, यांत्रिकता चली गई, क्योंकि हम अयुक्त हो गए, हमारे आत्मा में स्थित नहीं, ले अयुक्त हो गए। नचायुक्त से भावना, जो अयुक्त है उसके हृदय में भावना नहीं बसती, जो भावना नहीं है वो शांति नहीं है। नचा भाव आया तो शांति, अशांत से कुत सुखम। भगवान सामने सवाल करते, अगर शांति नहीं तो सुख क्या कहाँ से आएगा। इंद्रियाणामी चरंताम यन मनोनो विदित तस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावयो। जो इंद्रियों में विचरित रहता है, जो भागता ही रहता है, उसकी बुद्धि जैसे पानी में नौका बिखर जाती है वायु के प्रभाव से, उसी तरह उसका जीवन भी बिखर जाता है, इधर जाता है उधर जाता है। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तुमने कब उन्हें कृष्ण गयो। अंततः बहुत समझ आता है कि सारी जिंदगी में भागता रहा। जो मनुष्य जन्म का जो पर्पस था, परमार्थ के लिए आया था, ये फिर छोटे छोटे अर्थ के लिए मेरी जिंदगी चली गई। And I lost a big, I missed the boat, I missed the bus, I missed the train, I missed the plane. इस पूरी जिंदगी चली गई। वायुर नाव यो अम्बसी। भगवान कहते इसलिए अपनी इंद्रियों मन बुद्धि को काबू में करके, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यत मुनि। कृष्ण कहते हैं, जीसस ने भी यही बात बताई थी, बुद्ध ने भी यही बात बताई थी, महावीर ने भी यही बात बताई थी। I also read Osho, he also said the same thing. George Gurdjieff also said the same thing. लक्ष्मण जी भी रामायण में कहते हैं गुहा को कि मोह निशा सब सोवनहारा। ये जगत की रात्रि में मोह निशा में सब सो रहे हैं, कोई जागा नहीं है। हाँ? देख है स्वप्न अनेक प्रकार, अनेक स्वप्न, सांसारिक स्वप्न लोग देख। यह जगत जामिनी जाग ही जोगी। इस जगत की जमावट में योगी जागता है। परमार्थी प्रपंच योगी। सो ही यूज द वर्ड परमार्थ, कि जीवन में एक ही गोल रखना है, परमात्मा। लेकिन ऐसा योगी जिसके लिए परमार्थी गोल बचा है, वो प्रपंच वियोगी है। प्रपंच से उसका वियोग है, जोड़ा। प्रपंच यानी माया से जो मुक्त हो गया, माया से जो मुक्त हो गया वो परमार्थ में चला ही जाता है, और जो परमार्थ में गया है वो माया से अपने आप मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण जी के जो दो शब्द है ना, परमार्थी प्रपंच वियोग, इसमें सारी गीता आ जाती है। जस्ट 2 वर्ड्स ऑफ योगी लक्ष्मण जी महायोगी है। हम पहचान नहीं पाते क्योंकि राम इतने प्रभावशाली है। राम की प्रतिभा में सब कुछ दब जाता है। राम की प्रतिभा में लव और कुश भी बड़े योगी थे, लेकिन राम के अगर बेटे हुए तो फिर आप दब ही जाओगे। राम की इतनी बड़ी प्रतिभा है कि लव कुश अगर आज होते तो सबसे बड़े महान योगी कहलाते, लेकिन राम के बेटे हो गए तो फिर राम की प्रतिभा में आपको दब जाना पड़ता है। लक्ष्मण के परमार्थी प्रपंच योगी, कि जान ही तब ही जीव जग जागा। इस जगत में इंसान को तभी जागा हुआ समझना चाहिए जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय विलास से इंसान मुक्त आता है तभी ही जागा उसको समझना चाहिए। तब तक सबको सोया हुआ ही समझो। These are the words of Lakshman, and the same thing is stated by Krishna here. या निशा सर्वभूतानां जान ही तब ही जीव जग जागा, तब जागा जब सब विषय विलास विरागा। तो सखा परम परमार्थ ही है वो गुहा को कहते हैं कि हे मित्र, जगत में एक ही परमार्थ है, मन क्रम वचन राम पद ने हो। मनसा वाचा कर्म, राम के चरण में भक्ति आपके हृदय में जब तक प्राप्त नहीं होती है तब तक परमार्थ नहीं है।
तब तक ये भागना है, फिजूल में भागा दौड़ी है, पूरा जन्म चला जाता है। पदार्थ मिलता है लेकिन तुम्हारे आत्मा का आनंद आप गंवा देते हो। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग मटेरियल थिंग इज द ब्लिस विच यू कुड हैव अटेन्ड अदरवाइज। सबकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना। इफ आई गो टू मूवी आई कैन नॉट गो टू टेम्पल, इफ आई गो टू टेम्पल आई कैन नॉट गो टू Shahrukh Khan show, if I go to Shahrukh Khan show then I cannot go to Six Flags. So the opportunity cost of going to Six Flags was going to Shahrukh Khan show. So the opportunity cost of attaining material things in sansar is the supreme bliss which we could have achieved. You know, भगवान कहते हैं सखा परम परमार्थ ये वो मन क्रम वचन you know, तो बहुत अच्छी बात भगवान ने कहा। फिर भगवान ने कहा अपूर्ण्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविष्टति यद्यत् यत्यत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिम आपनोति न काम कामा। जिस तरह नदियों का पानी प्रचंड वेग से समुद्र में जाता है फिर भी समुद्र अचल रहता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान के जीवन में बहुत दुख आते हैं, बहुत प्रलोभन आते हैं, बहुत सुख आता है, बहुत दुख आता है, बहुत मान होती है, बहुत मान हानि होती है, फिर भी स्थित प्रज्ञ इंसान अचल रहता है। gives an analogy। तो भगवान कहते हैं कि विहाय कामान सर्वान पुमांस चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मगी गच्छति। भगवान कहता है ऐसा इंसान जो निर्ममत्व में है, निरहंकारिता में है, उसको शांति प्राप्त होती है, और जो शांति को प्राप्त होता है वही परमात्मा की ओर प्रयाण कर सकता है। जो शांति को प्राप्त करता है वही अपनी नाव परमात्मा के सागर में रख सकता है, नहीं तो उसकी नाव बिखर जाएगी। वायु नाव इव अंबसी, जिस तरह पानी में वायु का प्रचंड वेग आपकी नौका को इधर उधर भाग के ले चले जाता है, जब तक मैं निर्ममत्व में हूँ नहीं हूँ, जब तक मैं निरहंकारिता में नहीं हूँ, तब तक मैं परमात्मा की ओर प्रयाण नहीं कर सकता, क्योंकि तब तक मैं अशांत रहूँगा, अशांति ही बने रहेगी सारी जिंदगी। भागा दौड़ कितना भी मिल जाए, मिलने के कारण ही भी अशांति बढ़ जाती है मिलने के कारण ही अशांति बढ़ जाती है। हमारे पास इंडिया में हमारे माँ बाप थे, इससे कई 100 गुनी ज़्यादा संपत्ति होगी, कई इससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे माँ बाप के पास जितनी शांति थी उतनी शांति हमारे पास नहीं है, और हमारे माँ बाप के पास जितनी अशांति थी उससे 100 गुना ज़्यादा अशांति हमारे पास है क्योंकि हम माया में ज़्यादा उलझ गए। जितनी बड़ी प्रॉपर्टी, जितना बड़ा कारोबार, जितनी बड़ी बैंक बैलेंस, उतनी माया ज़्यादा होती, जितनी माया ज़्यादा उतना दुख ज़्यादा, उतनी अशांति ज़्यादा। इसलिए योगी लोग कभी भी अटैचमेंट नहीं रखते थे। तो भगवान कहते हैं ये शांति को प्राप्त करता है, और जो ऐसी शांति को, ऐसी स्थिति प्रज्ञता को, ऐसी आत्मा की स्थिति में जो आता, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार था, ये ब्रह्म की अवस्था है। नैनम प्राप्य विमुह्यति, ऐसा इंसान ऐसी स्थिति प्रज्ञता को प्राप्त करके कभी मोह में कभी फंसता नहीं है। स्थित्वा अस्य अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण ब्रज, ऐसी अवस्था में आके और ऐसी अवस्था में रह के अंत काल तक वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। शंकराचार्य कहते ब्रह्म को प्राप्त करते, कृष्ण कहते ब्रह्म को। बुद्ध ने निर्वाण की बात की, कृष्ण ब्रह्म और निर्वाण दोनों की बात शंकराचार्य और बुद्ध से पहले बात करते थे क्योंकि शंकराचार्य भी बाद में हुए, बुद्ध भी बाद में हुए, कृष्ण बहुत पहले हुए। ब्रह्म निर्वाण ब्रज, यानी अगर दूसरा अध्याय समझ गए तो आप ब्रह्म स्वरूप हो ही गए, आत्मसात कर लिया, ब्रह्म स्वरूप आप हो ही गए, आगे गीता चलाने की कोई जरूरत नहीं। और भगवान कहते हैं कि नैनम प्राप्य विमुह्यति, ऐसा इंसान योग भ्रष्ट नहीं होता है। हमारी दृष्टि से कोई इंसान गिरा हुआ लगता है क्योंकि वो हमारे नियमों के अनुसार कभी स्थित प्रज्ञ इंसान चलता नहीं है, बिकॉज वी हैव आवर ओन मेथड। जैसे एकनाथ थे, वो चमार के घर भोजन के लिए गए, तत्कालीन कानून के अनुसार ये तो ब्राह्मणत्व का वायोलेशन था, उल्लंघन था कि तुम शुद्ध ब्राह्मण होकर चमार के घर जाता है, कितना पाप हो गया। लेकिन वो समाज के कानून के अनुसार स्थित प्रज्ञ इंसान चलता नहीं, वो चलेगा तो उसको आप कहेंगे ये तो योग भ्रष्ट हो गया। लेकिन देखो, जो थोड़ा ऊपर चढ़ा है वही भ्रष्ट हो सकता है, जो चढ़े ही नहीं है जो गंदी नाली में पड़ा है वो क्या गिरेगा। देखो, संसारी के लिए कोई गिरता है उसको कहना आसान है कि अभी वो गिर गया, वो गीता पे भाषण देता था, भागवत के भाषण देता था, वो खुद गिर गया।
लेकिन उसका मतलब नहीं कि तू आगे था, तू तो गया ही नहीं, कहीं भी नहीं गया। कम से कम उसने थोड़ा तो यत्न किया था, थोड़ा तो रस उसने चखा था। तो कोई हिसाब से योग भ्रष्ट हो गया। हमारी भाषा में योग भ्रष्ट शब्द है, लेकिन भोग भ्रष्ट शब्द नहीं है। तो भोग से क्या भ्रष्ट होगा, भोग में भ्रष्ट है ही। इसलिए ना हम कभी देखते कोई साधु संत भ्रष्ट हो जाता है, उसने तो शादी कर दी किसी औरत से, वो भ्रष्ट हो गया। ज्यादा बातें मत कर ज्यादा उल मत दे, हाँ, ज्यादा बीड़ी मत फूक तूने तो कभी गया ही नहीं था, कम से कम वो गया था और अभी चलित हो गया, फिर से वापस जा सकता है। जब वो उसकी आंख खुलेगी तेरे से, तू जो है वहां से तीव्रता से जाएगा फिर से। कई इंसान योग भ्रष्ट हो गए, फिर से वापस गए, इतनी तीव्रता से गए कि उनका भी उद्धार हो गया तीव्रता से। तो कोई गिरता है तो ऐसा नहीं समझा कि आप बहुत है, आप बहुत आगे बढ़े हुए, क्योंकि आप तो भोग में ही थे। तो भोग भ्रष्ट ऐसा शब्द है ही नहीं, बनाया ही नहीं, बनाने की जरूरत नहीं। योग भ्रष्ट शब्द बनाने की जरूरत थी। कोई जैन मुनि अगर किसी स्त्री से शादी कर लेता है तो आपको सोचना नहीं कि ये तो योग भ्रष्ट हो गया, वो जैन मुनि फिर से जा सकता है। और वो स्त्री से शादी की आपकी दृष्टि से योग भ्रष्टता है, उसकी दृष्टि से शायद नहीं होगी। कृष्ण को भी लोगों ने कहा होगा ना, ये कितना योग भ्रष्ट हो गया, 16,000 स्त्रियों से शादी की, कितना योग भ्रष्ट हो गया। लेकिन कृष्ण समझते कि कोई योग भ्रष्टता हो ही नहीं सकती। इसलिए कृष्ण कहे नैनम प्राप्य विमुह्यति, एक बार स्थित प्रज्ञता में आते हो आप गिरते ही नहीं हो। समाज समझता है कि आप गिरते हो, लेकिन आप गिरे हुए नहीं हो। समाज समझेगे कृष्ण गिर गए, कोई नहीं। समाज समझेगे कृष्णदास अधिकारी वेश्या को मंदिर में लाके आए। समाज ऐसे ही रात को क्या होता होगा, वी अप्लाई आवर इमेजिनेशन, ये योग भ्रष्ट हो गया। कृष्णदास अधिकारी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है वेश्या है या कोई और दूसरी स्त्री, ही डजंट हैव एनी डिफरेंस। हम योग भ्रष्ट, लेकिन कृष्णदास अधिकारी अपनी स्थित प्रकृता है। तो ये बात भगवान ने बहुत अच्छी बताई। दिस इज द क्लाइमैक्स। ये सांख्य शास्त्र है, उसी शास्त्र को भगवान कपिल देव ने भी श्रीमद् भागवत में बताया है। आपको अगर मौका मिले तो जरूर पढ़िए, बहुत अच्छा है। माता देवहूति को, अपनी मदर को, he explained this beautiful thing to his own mother. So this is a climax, and if somebody understands, अगर not only understands, but अगर वो आत्मा की स्थिति में आ गया है तो आगे गीता करने की, आगे वेदास या उपनिषद भागवत, वो खुद गीता स्वरूप हो जाता है, वो खुद भागवत स्वरूप हो जाता है, वो खुद बाइबल स्वरूप हो जाता है, वो शास्त्रों से मुक्त हो जाता है। It transcends beyond the scripture, क्योंकि स्क्रिप्चर्स क्या है, वो भी गुणात्मक है। वो तो त्रिगुणातीत अवस्था, भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषय विदा। वेद जो है किताब में जो है वो गुणात्मक है, लेकिन जो अपनी आत्मा की स्थिति वो तो त्रिगुणातीत हो गया, तो वेदों से भी आगे निकल गया। तो अगर कोई स्थित प्रज्ञता में आता है वो गीता से भी आगे निकल गया, क्योंकि गीता भी गुणात्मक हो जाती है। कृष्ण भी जानते हैं, कहना पड़ता है, भाषा में आके गुणात्मक हो जाती है, लेकिन कृष्ण त्रिगुणातीत अवस्था में, स्थित प्रज्ञ इंसान भी त्रिगुणातीत अवस्था में, त्रिकालातीत, फिर समय का उसको बंधन नहीं है। He is in a state of eternity, समय का कोई बंधन नहीं, He is there forever। इसलिए आज भी आप बुद्ध के साथ अलाइन हो सकते हो। मीरा भी 5,000 साल के बाद कृष्ण के साथ अलाइन हो सकती है, क्योंकि ऐसी चेतना कभी मरती नहीं है, हमेशा होती है। यू कैन, टाइम इज नॉट देयर, दैट समय का जो व्यवधान है इज नॉट देयर, देयर इज नो टाइम गैप। यू क्लोज योर आईज एंड यू विल बी देयर। You close your eyes and you will be in the satsang between Lakshman ji and Guha. आज रात को you close your eyes and think that गंगा के तट पर लक्ष्मण जी और गुहा का संवाद चल रहा है और उस पवित्र रमणीय स्थान पे आप भी है। You will reach there. There is no barrier whatsoever, क्योंकि टाइम तो है ही नहीं। There is no time. You will reach directly, right there. You can be there in the place. आप ऐसा अनुमान करो कि जैसे अर्जुन रथ में बैठे और कृष्ण रथ में, वहां आप भी बैठे। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दिस, धारणा करो तो आप वहां पहुंच जाओगे और कृष्ण को सुन पाओगे, कृष्ण की गीता आप भी सुन पाओगे। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये हुआ है, कई लोगों ने किया है, ये हो सकता है। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में धारणा ध्यान समाधि, धारणा, मन की शक्ति बहुत है, धारणा से हो जाता है, क्योंकि ये बुद्धि से पार है, इसलिए हम उसका स्वीकार नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ हमने
दूसरे अध्याय को बहुत गहनता से लिया है, अनेक आयामों से मैंने यथामति, यथा भक्ति, यथा मेरी शक्ति मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और आप भी उसका मनन करते रहो, चिंतन करते रहो। और मेरी भी कोई आत्मा में स्थिति नहीं है, तो मैं भी कहता हूँ मैंने जैसा समझा है मैंने उस आपको समझाने का प्रयास किया है। और अगर आपको लगता है कि ये अच्छी बात है तो आप दूसरों को बताने का प्रयास करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा चेतनाएं बढ़ेगी उतना हमको भी फायदा होगा। और उसको ही बताना जो जो थोड़ा सा आध्यात्मिकता में जाने लगा है, सबको नहीं बताने का। भगवान कहते हैं, इधर गीता में कहते हैं, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय जगत, जिसको इसमें रस नहीं है उसको बताना ही नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पति पत्नी ठीक है, धार्मिक है, तपस्वी है, अच्छे लोग हैं, धर्म के लिए उनको रुचि है, पवित्रता है उनके जीवन में, तो आप उनको बताने का प्रयास करो, ताकि वी कैन शेयर दिस विथ मोर पीपल एंड मोर द मेरियर। तो आपने इतनी शांति से सुना तो दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगली बार जब मिलेंगे तो वी हैव कपल ऑफ ऑप्शन, इधर वी कैन गो टू चैप्टर 3 और वी कैन रीड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ 2 स्थित प्रज्ञा इंसान। 2 इंसान जो स्थित प्रज्ञता में जिन्होंने प्रवेश किया था, उनके जिंदगी में क्या हुआ, I can read and explain to you. It is relevant to Bhagavad Gita. Or we can go to 3rd chapter. Whatever you want to do, we'll decide accordingly. Just let me know.